तो उस आनंद की सीमा नहीं होती। आदरणीय शुक्ल जी को देखने के बाद लगता है कि अब न आंख तर आवत को। इतना सरल, इतना विशिष्ट विनम्र। मैं इनके लिए 2 पंक्तियां समर्पित करता हूं। उगते हुए विभाकर को भाल पर सजा दूं, दिल चाहता है मेरा तुझे देवता बना दूं। और अभी अभी आप लोगों ने जिनको सुना, वो आनंद का अतिरेक था जो आपको मिला। 85-84 वर्षीय किसी देवता का प्रसाद जब मिलता है, उसकी अनुभूति ही कुछ अलग होती है। 2 पंक्तियां मैं आदरणीय तिवारी जी को समर्पित करता हूं कि चांदनिक सा महमहाते जगमगाते नित्य हो तुम, भोर के लालित्य हो साहित्य के आदित्य हो। मंच पर भाई आलम जी हैं और कुमार मंगलम जी हैं। संस्थागार में आप सब उपस्थित हैं और मुझे विश्वास है कि कवि भावना हर किसी में है। तो हर किसी को मैं प्रणाम इस तरह से करता हूं। 2 पंक्तियां आप लोगों के लिए भी। हे राष्ट्र धर्म के उन्नायक, हे शंखनाद, हे अजर अमर, धरती तेरी जय बोल रहा है नीलांबर। हमारे कवि बंधु, कवि युगवाणी का प्रवक्ता होता है। जो संसार को समभाव से देखे उसे कवि कहते हैं। कविता का बहुत विशाल व्यापक क्षितिज है। समय की बलगा को संसार में थामने की हिम्मत कोई करता है तो वो कवि। आप जानते ही होंगे कि जिस धरती पर अनुशासन करने वाले बड़े बड़े सम्राट आप सबके चरणों पर कवियों की शरण में अपनी कीर्ति को अजर अमर रखने के लिए निवेदन किया है। चंद बरदाई न होते तो क्या पृथ्वीराज का इतिहास होता? भूषण न होते तो क्या शिवाजी को हम जान पाते? एक सज्जन ने एक बार कहा कि श्याम नारायण पांडे का चेतक तो आकाश में उड़ रहा था। यह नई बात नहीं है। कविता में चमत्कार नहीं होगा, कविता की कल्पना उस सत्य से ऊपर नहीं होगी जहां तक हम सोचते हैं, जहां तक आम आदमी सोचता है, तो वो कविता नहीं होगी। महाकवि व्यास जानते थे कि शरद ऋतु में मल्लिका का फूल नहीं खिलता, फिर भी उन्होंने श्रीमद् भागवत में लिखा कि शरदोत्पन्न मल्लिका। ये वास्तविक कविता है। श्रेष्ठ कविता वो है जो हृदय को स्पंदित करे, आलोकित करे, मनुष्यता की रक्षा करे,
सामाजिक विसंगतियों को दूर करे, प्रेम एकता का संदेश दे। साहित्य केवल समाज का दर्पण ही नहीं है, साहित्य समस्त संस्कृति का मेरुदंड भी है। जब कोई ये कहे कि कविता का जन्म कब से हुआ, कब कब कविता ने अपना कलेवर बदला, ये आज समस्या आज की नहीं है। बच्चा जब मां के आंचल में मां की आवाज देता है, कविता वहीं से शुरू हो जाती है। कविता आजकालीन व्यवस्था है। भाषाओं के इतर जब हम देखते हैं तो आज कब वाल्मीकि का अभिनंदन करने को विवश हो जाते हैं। आचार्य वामन ने कहा है कि कविता कई जन्मों के श्रेष्ठ संस्कारों का फल है, पुण्य का फल है। कवि होना सरल नहीं है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तिवारी जी ने कहा कि कवि आकाश की क्षितिज को नापता है, आकाश की बुलंदी को नापने का शक्ति अगर कोई रखता है, कोई समुद्र की गहराई को मापने की शक्ति रखता है, कोई कवि तो परवेशी परकाया परवेशी होता है, जो दूसरे के हृदय में घुसकर उसके मनोभावों को समझ ले, जान ले, परख ले, वो कवि है। कवि होना आसान नहीं है। और आप सब युवा कवि जितनी बेधकता से युवा कवि की रचना तैयार होती है, उतनी बेधकता से अन्य कोई कविता लिख नहीं सकता। समय अधिक हो गया है, काव्य पाठ आप लोगों का होना है, मैं समझ रहा हूं। और एक कविता छोटी सी पढ़ के कविता के संदर्भ में बोलना, बात करना, उसके इतिहास पर जाना, और वो भी कवियों के सामने, तथ्यगत नहीं है। 2-4 पंक्तियों की एक कविता सुने, और वो ही कवि पर। कवि क्या है? बुझा सके न जिसे आधियां, बुझा सके न जिसे आधियां, चिराग ऐसा जला रहा हूं, और जमी से कह दो कि सर उठाए, मैं आसमां को झुका रहा हूं। साथियों, दिनकर जी ने लिखा था कि लोहे का तना हरा कर। कविता हमारी है छोटी सी, 2 बंद सुने। मैं केले के पत्ते को फौलाद बनाने आया हूं, मैं केले के पत्ते को फौलाद बनाने आया हूं, अलसाए सोए मुर्दों का शौर्य जगाने आया हूं। उम्मीदों के दिए बुझा दे, आंधी की औकात नहीं। कवि है। उम्मीदों के दिए बुझा दे, आंधी की औकात नहीं, सूरज को उगने से रोके ऐसी कोई रात नहीं। तो कवि होना आसान नहीं है। कवि क्या है? कवि की भाषा में, कवि के शब्दों में, हम समय चक्र के हस्ताक्षर। ये कवि की आवाज है। कब बोलता है कि हम समय चक्र के हस्ताक्षर, हम समय चक्र के हस्ताक्षर, हर शोषित पीड़ित के स्वर हैं, उद्धार हमारी अभिलाषा, वेदों के पावन अक्षर है। सिर्फ फिरे नक्षत्रों की गति को हम अनुशासन में रखते हैं, हम अभिमानी सागर का भी आचरण निकस पर कसते हैं। हम उस पन्ना के चंदन हैं, हम उस पन्ना के चंदन हैं जिसका जग करता आराधन। हम भगत सिंह जिसके भय से
हिल गया शत्रु का सिंहासन। जो कभी बुझाए बुझे नहीं, हम ऐसे दीप अनसोर हैं, हम समय चक्र के हस्ताक्षर। कब क्या है और कब क्या है कि हम प्रबुद्ध बुद्ध के विशद ज्ञान, हम प्रबुद्ध बुद्ध के विशद ज्ञान हर युद्ध टालते आए हैं। जो महाकाल का दमन करे वह मंत्र मृत्युंजय लाए हैं। जिसकी भृकुटी से सृष्टि हिली, जिसकी भृकुटी से सृष्टि हिले, ऐसे लौकुश को बड़ा किया, और जिस नाम से भारत देश बना उस भरत पुत्र को खड़ा किया। हम धवल उदर के कल्प वृक्ष, सागर मंथन के बाद हम धवल उदर के कल्प वृक्ष, ममता के मान सरोवर हैं। हम समय चक्र के हस्ताक्षर, हर शोषित पीड़ित के स्वर हैं। आप कवि हैं, कवि में महाशक्ति होती है। हम उन बच्चों की किलकारी कब दिशा नाप लेता है। हम उन बच्चों की किलकारी होकर रात जो रोते हैं, कृषकाएं किसानों की रोटी, भूखे प्यासे जो सोते हैं। हम निर्बल जन की बैसाखी, हम निर्बल जन की बैसाखी, बहनों के हाथों की राखी। हम कालिदास के मेघदूत, रैदास कबीरा की साखी। हम मानवता के प्रहरी हैं, सुख दुख के सच्चे सहचर हैं। हम समय चक्र के हस्ताक्षर, हर शोषित पीड़ित के स्वर हैं। अंतिम पद है, कविता बड़ी लंबी है तो 4 प्रतियां और आप लोग बर्दाश्त करें। सोने के मृग में छिपे हुए मारीच को हमने मारा है। कभी ना होता तो शायद मारीच न मरता। सोने के मृग में छिपे हुए मारीच को हमने मारा है। जिसने मर्यादा को तोड़ा उस पापी को संहारा है। और हम हैं पिनाक के महाघोष, हम हैं पिनाक के महाघोष, सुख दुख के हम हैं पिनाक के महाघोष। पवि के प्रवीण अभियंता हैं, गीता पुराण बाइबिल कुरान वेदों के अमर नियंता है। हम समय चक्र के हस्ताक्षर, हम समय चक्र के हस्ताक्षर, हर शोषित पीड़ित के स्वर हैं। हम कभी सुदर्शनधारी हैं और कभी बने बंशीधर हैं। हम कभी के साथ 2 व्यक्तियां आदरणीय शुक्ल जी को और समर्पित है जाते जाते कि कैसे प्राण चुरा लेते हो, कैसे प्राण चुरा लेते हो। यह अंदाज आज देखा है, छल का चांद, चांद बहुत देखा है हमने, छल का चांद आज देखा। बहुत ही